दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो जीरो बैलेंस अकाउंट हम बैंक में खुलवाते हैं, उस पर ये कहावत कुछ कुछ लागू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन अकाउंट्स में कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं लागू होती हैं, जिसके कारण कभी कभी हम बड़ी भारी समस्या में फंस जाते हैं। आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी सीमाएं हैं जिनके कारण आपको परेशानी का सामना इन खातों में करना पड़ सकता है और हो सकता है आपको बड़ा भारी नुकसान भी हो जाए। वैसे तो अब तक 54 करोड़ लोगों ने ये खाता खुला लिया है, लेकिन आपके लिए ये खाता सही है या नहीं, आप इस वीडियो में जो जानकारी प्राप्त करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पीएम मोदी ने बिना बैलेंस वाले इन खातों की शुरुआत की, जिनमें एक भी रुपया आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है और इनमें कुछ छूट भी हैं, लेकिन इनमें कुछ सीमाएं लागू होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर जाके हम उन सीमाओं को देखें तो वो सीमा इस तरह से हैं। इनमें सबसे पहली बात तो एक व्यक्ति एक बैंक में केवल एक ही बुनियादी बचत बैंक खाता मतलब नो फ्रिल खाता खोल सकता है। अगर आपने कई बैंकों में कई जीरो बैलेंस खाते खोल रखे हैं तो वो गलत है। दूसरा, अगर आपने किसी दूसरी बैंक में ये खाता खोल दिया है और पहली बैंक में पहले से है तो पहली बैंक वाला खाता आपको 30 दिनों के अंदर बंद करना होगा। इसमें ये खाता गरीब जनता और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए है जिनकी आय बहुत कम है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि आय बहुत कम होने के कारण इस खाते में जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो लेन देन हैं, उनमें कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, जिसके कारण जो बढ़िया आय वाले जो लोग हैं जिनके खातों में लाखों के ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर रोज़ के अगर आप 1000 2000 का भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जल्दी ही आपकी जो लिमिट है ट्रांजैक्शन करने की वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। इस वजह से इस खाते को खुलाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप वास्तव में गरीब होने चाहिए। आपकी जो लेन देन की क्षमता है वो एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। देखिए, जैसा कि आरबीआई ने लिख के दिया है, बीएसबीडीए छोटा खाता के रूप में माने जाने वालों के लिए क्या क्या शर्तें हैं। 16 दिसंबर 2010 से ये शर्तें लागू हैं। ऐसे खातों में कुल क्रेडिट एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक ना हो। खातों में अधिकतम शेष किसी भी समय 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो। मतलब अगर कभी भी आपके खाते में बैलेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा चला जाता है तो खाता फ्रीज हो जाएगा। इसी तरह एक साल में संपूर्ण जमा मतलब टोटल जमा, जैसे आप रोज़ 1,000 रुपये जमा कराते हैं तो एक साल में वो टोटल होके 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होएगी। इसी तरह आप एक महीने में 10,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते और आप किसी भी विदेश में पैसा नहीं भेज सकते, ना विदेश का पैसा अपने खाते में ले सकते हैं। हालांकि गरीब आदमी क्या तो विदेश में पैसा देगा, क्या लेगा। इन खातों में 12 महीने के बाद आपको अपने दस्तावेज भी देने होंगे, उसके बाद भी ये खाता जनधन का ही रहेगा। तो ये जो शर्तें हैं इसकी वजह से कई बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। मान लीजिए आपके खाते में कोई सब्सिडी इतनी आ गई कि साल भर में वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। आप 50,000 से ज़्यादा एक बार आप में शेष नहीं रह सकता। किसी ने आपके खाते में अगर 10-10 हज़ार रुपये करके 5-6 बार डाल दिए तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। तो ये खाता सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। आपके अगर दुकान है, धंधा है, पानी है तो आप कंजूसी में ना आके ये खाता नहीं खुलाएं। आपको 1,000 रुपये, लगभग 1,000 रुपये में बड़ी बड़ी सरकारी बैंक के जैसे यूनियन बैंक हुआ,
बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, केनरा बैंक हुआ, इनमें आसानी से आपको खाता मिल जाएगा और उसे ऑनलाइन खोलने की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो देख लें और आपको आसानी से आप घर बैठे खाता खोल सकते हैं। जो बड़ा वाला खाता है, जो 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस के साथ होता है, और उसका लाभ उठा सकते हैं।